एक डिपार्टमेंट ने 1 लाख मच्छरों को एक साथ क्यों पकड़ा और 1 लाख मच्छर एक साथ कैसे दिखते हैं ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। और ये दुनिया का सबसे पुराना फेशियल क्रीम है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिला, जो कि एक्चुअल में 2000 साल पुराना है। इसके बारे में जान के आप चौंक जाओगे लिटरली। और चंदन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, चंदन लकड़ी जो कि अक्सर कॉमनली यूज किया जाता है। तो उसमें और जो पुष्पा मूवी में दिखाया है लाल चंदन, उसमें क्या अंतर है, इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को नॉन स्टॉप जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया देश है ये असल में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थ की तरफ ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये हर साल 7 सेंटीमीटर दूरी तक नॉर्थ चल जाता है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 7 सेंटीमीटर इतना कम, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि 7 सेंटीमीटर तो कुछ इतना सा है, तो इतने से क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन मेन बात है कि एक लैंड मास के लिए धरती पे कोई भी कॉन्टिनेंट थोड़ा सा भी अगर ऊपर बढ़े, चाहे वो 1 या 2 क्यों ना हो, वो असल में बहुत इफेक्ट डालता है हर कुछ पे। बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है धरती के ज्योग्राफी पे। बिल्कुल ऐसे ही जो चांद है ना, धरती का चांद, वो हर साल 3.78 सेंटीमीटर्स इतना सा धरती से दूर होते जा रहा है हर साल। तो आने वाली ह्यूमैनिटी की बात करें तो आते 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 लाखों साल बाद जो चांद है वो बहुत दूर चल जाएगा, और अभी जितना साइज हमें दिखता है उससे और दूर चल जाएगा वो, और इतना सा दिखेगा और छोटा दिखेगा हमें। और इसका मतलब ये भी है कि पहले बहुत सामने था चांद, पहले की बात करें तो हमारे लिए कुछ सेंटीमीटर्स मैटर नहीं करता है, बट एग्जिस्टेंस और इस यूनिवर्स के मैटर पे ये बहुत इफेक्ट करता है प्लैनेट्स को। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फास्टेस्ट मूविंग लैंड मास है। फैक्ट नंबर 14, रोज ग्रॉसबिक नाम का एक बर्ड होता है और ये मेल और फीमेल दोनों होता है। इसका जो आप रेड साइड देख रहे हो वो मेल है, और जो येलो साइड देख रहे हो वो फीमेल है। नेचर सही में बहुत अमेजिंग है। मतलब ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिनके कलर से आप पहचान सकते हो कि कौन साइड मेल है और कौन फीमेल है, और एक बर्ड में ही दोनों। फैक्ट नंबर 13, आपने तो लाइफ में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कि छोटे छोटे बात पे गुस्सा या नाराज हो जाते हैं। तो असल में साइकोलॉजी की माने तो वो सबकॉन्शियसली दे डिजायर टू बी लव्ड, उन्हें प्यार चाहिए होता है। जो लोग ऐसे होते हैं वही लोग ऐसा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। साइकोलॉजी के हिसाब से दे डिजायर टू बी लव्ड। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि अगर किसी भी रीजन से, थैनोस के स्नैप से या फिर किसी भी रीजन से ऐसा कुछ भी हुआ, मे बी साइंटिफिक, मे बी कुछ भी, किसी भी तरह, अगर सारा पॉपुलेशन अचानक से गायब हो गया या फिर खत्म हो गया, तब क्या क्या होगा? तो पहली बात कि जितने भी समुद्र में मछलियां हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, और जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो रिकवर होने लगेगा। जो सैटेलाइट्स धरती के चारों तरफ घूमते हैं वो कुछ साल बाद धरती पे नीचे गिर जाएंगे। जी हाँ, ये एक बहुत ही वियर्ड बात है। सारे बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स पेड़ पौधों से ढक जाएंगे, एंड जो जंगल है वो पूरा रिकवर कर जाएगा, एंड ग्रीनरी लाखों % तक बूस्ट हो जाएगी। फैक्ट नंबर 11, ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको फ्लोरिडा की ली कंट्री मॉस्किटो कंट्रोल ने अपने फेसबुक पेज पे डाला था। और इन मॉस्किटोज को, इन मच्छरों को वो जस्ट ऐसे मजे या फन के लिए कलेक्ट नहीं किए थे, बल्कि इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इनको कलेक्ट किया गया था। ली कंट्री मॉस्किटो कंट्रोल के डिप्यूटी डायरेक्टर ने कहा था कि हमने इनको साइंस के लिए कलेक्ट किया है। फैक्ट नंबर 10, ये फोटो कुछ दिन पहले ही पोस्ट की गई थी, गजब तरीके से वायरल हो रही है। वलोना वेंट्रिकोसा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, और ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ऑर्गेनिजम्स में से एक है। और सबसे अमेजिंग बात आपको पता है क्या है इसके बारे में? आपने तो बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन है। बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे जीव में मल्टीपल सेल्स होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ होते हैं। तो ये जो वेलोनिया वेट्रिकोसा है ये रियली में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये एक पूरा सिंगल सेल है, सोचो, और ये समुद्र में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि बाकी सर्जरीज की तरह लंबाई को बढ़ाने वाली भी सर्जरी आजकल होती है। इसे लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कहते हैं। ये यूजुअली डॉक्टर्स तब रेकमेंड करते हैं जब किसी के बर्थ के चलते 2 पैर में से 1 पैर छोटा है, ऐसा कुछ केस जो होता है। बट कुछ लोग इसे हाइट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बट आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो है ये बहुत रिस्की होता है। मतलब सर्जरी सक्सेसफुल हो या फिर बॉडी में कुछ गड़बड़ हो जाए, इसका कोई फुल गारंटी नहीं रहता है। सर्जरी में तो कोई गारंटी नहीं रहता है, बट इन सब में तो बिल्कुल ही
मतलब बहुत कम चांस होता है। फैक्ट नंबर 8, कुछ फैक्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ अमेजिंग होते हैं और कुछ एकदम मजा आ जाता है देख के, सुन के। ये फैक्ट उन्हीं में से एक है। आप इस इमेज को देखो, क्या आपको पता है मैप का जो ये रीजन देख रहे हो आप, सिर्फ इस रीजन में जितने लोग रहते हैं वो बाहर वाले एरिया के सारे लोगों को मिला दें उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, इस लाइन को एक बार फिर सुनो। इस रीजन में जितने लोग रहते हैं ये वाला, वो बाहर वाले एरिया के सारे लोगों को मिला दे उससे भी ज्यादा है इतने छोटे से एरिया में। क्योंकि इस एरिया में ऑफ कोर्स इंडिया और चाइना भी है, वर्ल्ड के 2 सबसे हाई पॉपुलेशन वाले कंट्री, एंड इसलिए ये फैक्ट होता है। मतलब इस जगह पे इतना डेंसिटी है। फैक्ट नंबर 7, गूगल मैप्स जो ऐप है उसका आपने कभी न कभी इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। इसके 10 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। बट क्या आपको पता है कि वो कैसे काम करता है? एक्चुअली में रियल टाइम में डेटा कैप्चर किया जाता है। ड्राइवर्स, पैसेंजर्स, पेडेस्ट्रियंस, इनका जीपीएस के थ्रू डेटा लिया जाता है, लोकेशन जो मोबाइल में होता है उससे, एंड गूगल का अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उस डेटा को कंपाइल करता है एंड सबको प्रोवाइड करता है। ये सब कुछ डेटा के पावर की मदद से होता है। डेटा साइंस की बात करें या फिर किसी भी और मॉडर्न फील्ड की जिसमें आप अभी हो या फिर होना चाहते हो, आपको हमेशा अपने स्किल्स को अपस्किल करते रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा गूगल मैप्स डेटा पे काम करता है, ऐसे ही कई एप्स है जहां पे डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और आजकल यही एप्स यही डेटा के लिए अलग अलग रोल्स के लिए पीपल हायर करते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एक्सेट्रा। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो अपग्रेड हैज द बेस्ट कोर्सेज टू ऑफर इन डेटा साइंस। अगर आप ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट हो तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेस और स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। अपने आप को अपस्किल करने से ही आप एक डिजर्विंग हाइक का भी डिमांड कर सकते हो अपनी जॉब में। सो फॉर अ गुड अप्रेजल इट्स की टू अपस्किल। ऐसे ही तो फास्ट फॉरवर्ड होता है कैरियर। हर कोई अच्छे जगह से डिग्री लेने का ड्रीम रखता है, जैसे लिवरपूल जॉन मॉर्स यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास एक्सेट्रा। बट अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो तो कितने डिफिकल्टीज आते हैं वो तो आपको पता ही होगा। वीजा लो, डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करो, ट्रैवल एक्सपेंस करो एक्सेट्रा। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर पे बैठे ही इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से डिग्री हासिल कर सकते हो लिटरली। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको अपग्रेड के बारे में बताना चाहूंगा। ये सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपग्रेड पे अवेलेबल हैं एंड अपग्रेड आपको सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि आपके करियर को भी फास्ट फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पर आपको इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर्स और मेंटर्स मिल जाते हैं एंड अपग्रेड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है। सो डू चेक आउट अपग्रेड एंड देयर कोर्सेज टू फास्ट फॉरवर्ड योर कैरियर। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से आप अपग्रेड को विजिट कर सकते हो एंड अपने बेटर फ्यूचर की शुरुआत कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट अपग्रेड। फैक्ट नंबर 6, बीच में समुद्र के किनारे सैंड होता है, आपको पता ही होगा। एंड स्पेन में एक बीच है एंड इस प्लाया डेल बैजो डे ला ब्यूरा नाम के बीच में जो सैंड है वो लिटरली पॉपकॉर्न की तरह दिखता है। नेचुरली ही यहाँ का सैंड पॉपकॉर्न की तरह दिखता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, बस स्पेन के इस स्पेसिफिक बीच में है। फैक्ट नंबर 5, लैम्बोर्गिनी नेम के इस फेमस कार कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये देखो अपने स्क्रीन पे एक लैम्बोर्गिनी का ट्रक। क्या ये रियल है या फिर एक फेक फोटो है? बट ये रियल है, जी हाँ। एंड धीरे धीरे ये कार पे शिफ्ट हुई एंड उसके बाद क्या हुआ, लैम्बोर्गिनी गैलार्डो, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, ये वर्ल्ड क्लास सुपर कार्स, बूम, प्रॉफिट, वो तो आपको पता ही होगा। फैक्ट नंबर 4, जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तब जो टाइटैनिक पे बैंड थी, मींस जो म्यूजिक बजा रहे थे, ऐसा माना जाता है कि जब तक जहाज डूबा नहीं था, स्लोली स्लोली डूब रहा था, तब तक लास्ट तक वो म्यूजिक वाले उसको बजा ही रहे थे ताकि लोग काम हो, लोग शांत फील करे म्यूजिक से। बट क्या असल में ऐसा हुआ था? तो आंसर है हाँ। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मूवी में एक डिपिक्शन नहीं है, बट एक्चुअल में जो ग्रुप ऑफ पीपल जो म्यूजिक बजा रहे थे, जो बैंड वहां मौजूद था, वो तब तक बजाते रह गए जब तक शिप रियल में डूब नहीं गया। ये एक्चुअल में हुआ था। उस जहाज में उस दिन 2200 पैसेंजर्स थे, 2200, और 2200 लोगों में से सिर्फ 700 लोग बचे थे। बाकी आधे से ज्यादा 1500 लोग मर गए थे, डूब गए थे। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है जो ये शार्क्स है ना, ये बहुत ही अमेजिंग जीव है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 500 मिलियन यानी
450 मिलियन ईयर से चलते आ रहे हैं। इनका प्रेजेंस 450 मिलियन साल से भी ज्यादा है। शार्क्स में क्या होता है कि साइंटिफिकली स्पीकिंग इनका डीएनए रिपेयर करने का एबिलिटी बहुत ज्यादा होता है इनके बॉडी में, एंड इसलिए ये इतने सालों तक चलते आ रहे हैं। मीन्स इतने सालों तक ये प्रजाति धरती पे टिकी हुई है। ये एक मैजिकल बात है इनके बारे में। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को साल 2003 में इंग्लैंड में एक रिवर के किनारे एक क्रीम का डब्बा टाइप का कुछ मिला था। शुरू में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला न्यूज लगा और आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगा कि ये कुछ साल पुराना आजकल का कोई होगा, मतलब कुछ 100 या 200 साल भी होगा पुराना क्रीम का डब्बा। बट जब उसका कार्बन डेटिंग हुआ, जो कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका एजिंग पता किया जाता है इस प्रोसेस के जरिए। उससे ये पता चला कि ये वोपिंग 2000 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के रिचर्ड एवरशेड ने इसको एनालाइज किया। मतलब उस टाइम भी क्रीम होता था एंड तब ये बात पता चली। मतलब उस टाइम भी क्रीम होता था एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते थे जैसे कि आजकल होते हैं, एंड उसमें फिंगर मार्क्स भी थे। ऑफ कोर्स कोई ना कोई इसको यूज किया होगा, जिसको एनालाइज करने के बाद फिर से ये कंफर्म हो गया कि ये 2000 साल पुराना फिंगरप्रिंट है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि रेड सैंडलवुड इतनी महंगी क्यों है? और नॉर्मल सैंडलवुड और रेड सैंडलवुड में क्या डिफरेंस है? अक्सर पूजा में नॉर्मल चंदन यूज होता है, चंदन की लकड़ी, वो भी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, बट हद महंगा नहीं होता है, मतलब हद से ज्यादा। बट रेड सैंडलवुड की बात करें तो उसका सिर्फ 1 केजी का लकड़ी, यानी इतना सा लकड़ी, इतने से रेड सैंडलवुड की प्राइस 50,000 से लेके 80,000 के बीच में होती है, और कहीं कहीं तो प्राइस 1 लाख भी जाती है। और वही अगर हम लोग नॉर्मल चंदन को लाल चंदन से कंपेयर करें तो नॉर्मल चंदन का प्राइस लाल चंदन के मुकाबले आधा का आधा होता है। और ये भी जान लो कि नॉर्मल चंदन जो होता है वो 10 से 12 साल में पूरी तरह से हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो ये लाल चंदन है इसको पूरी तरह पकने में 30 से 35 साल लग जाते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंड आपको पता है, लोग ये सोचते हैं कि लाल चंदन को उगाना ये मतलब इसमें बहुत झंझट है, डिपार्टमेंट से परमिशन ये वो लेना पड़ता है। बट फैक्ट ये है कि कोई भी लाल चंदन उगा सकता है, कोई भी जो चाहे वो उगा सकता है। सिर्फ जब ये मैच्योर होता है, जब ये काटने के लिए यूज करने के लिए रेडी होता है, तब आप इसको खुद से काट के खुद से नहीं बेच सकते हो, तब आप इसको गवर्नमेंट के थ्रू बेच सकते हो। ये फैक्ट है। उगा कोई भी सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपने ओन्ड प्रॉपर्टी में इसको उगा सकते हो लाल चंदन को, बट उसको काटना और उसको बेचना ये काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद होता है। किसी भी और मीन्स से बेचना एक अपराध है, ओनली थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लीगल है। एंड पुष्पा मूवी में इसी के इलीगल तरीके से बेचने को दिखाया गया है कि रेड सैंडलवुड को किस तरह बहुत मात्रा में अनऑफिशियली बेचा जाता है, इलीगल तरीके से बाकी देशों में इसको सेंड किया जाता है। सबसे अमेजिंग फैक्ट मुझे तो यही लगा कि नॉर्मल सैंडलवुड में 10 साल और इसमें 30-35 साल मैच्योर होने में, मतलब अभी जो ट्रीज कट रहे हैं वो 1970s-80s में उसको लगाया गया होगा, और वो लिमिटेड मात्रा में है। बहुत अमेजिंग बात है ये। तो ये थे आज के फैक्ट्स। और फ्रेंड्स, अपग्रेड को चेकआउट जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। सो फास्ट फॉरवर्ड योर कैरियर विथ अपग्रेड और अपने बेटर फ्यूचर की शुरुआत आज से ही करो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।